सारा काफी होता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि ये इंडस्ट्री चलने क्यों वाली है, ये इंडस्ट्री आगे काम करेगी क्यों, ये इंडस्ट्री का फायदा क्या है, आगे जाके बेनिफिट क्या है और फ्यूचर क्या है, अगर आपको पहली ये चीज समझ आ गई, दूसरी अगर आपको ये चीज समझ आ गई कि अगर ये कंपनी, ये कंसेप्ट मार्केट में पिछले 47 ईयर्स, 48 होने वाले हैं एक दो महीने में, अगर 47 ईयर्स से कंपनी रनिंग में है, हर साल कंपनी का टर्नओवर ग्रोथ जोन पे है, ग्रोथ मोड पे है, तो क्या लगता है जी कंपनी कितनी सक्सेसफुल होगी? क्यों नहीं चलेगा काम, है ना? और तीसरी चीज, बहुत सारे पर्सन्स को सेल्फ डाउट होगा। आज वो सेल्फ डाउट भी खत्म कर दूंगा। बहुत सारे लोगों को ऐसे होगा, यार मैं तो एक रिमोट एरिया से हूँ, मैं तो बहुत छोटे से गांव से हूँ, मैं बहुत एमपी यूपी या बिहार से एक छोटे सी कस्बे से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, कर रही हूँ, यहाँ पे लोग परचेज नहीं करेंगे, या मेरा शायद यहाँ पे काम चलेगा कि नहीं चलेगा। तो वो सारी की सारी चीजें, सारे के सारे डाउट्स आज के सेशन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और इस सेशन को एंड तक जाते जाते मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आपके अंदर एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस होगा कि आप इस बिजनेस को अगर शुरू करते हो तो आप किस लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है मेरे पास, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट उससे पहले देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर जिस हम कंपनी का पार्ट बनने जा रहे हैं, जिस कंपनी के अंदर हम काम करने आ रहे हैं, या जिस कंपनी के थ्रू हम पैसा या अपना करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, हमें सबसे पहले जिस चीज का पता होना चाहिए वो है कंपनी का प्रोडक्शन प्लान। ठीक है जी, कि जो कंपनी का प्रोडक्शन प्लांट है वो कितना बढ़िया है, कितना द बेस्ट है, ठीक है जी, और कितना वो अच्छा है और किस लेवल का है। तो स्टार्टअप करूंगा, ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैं सबको मैसेज दूंगा, एक स्क्रीनशॉट लेके, जिस पर्सन ने आपको ये लिंक सेंड किया था आप उसको लिंक सेंड कर सकते हैं कि आई एम इन ट्रेनिंग, सो दैट वो बेफिक्र हो सकें आपके बारे में, क्योंकि वो आपके मेंटोर हैं, वो आपके गाइड हैं, वो ही आपको यहाँ तक लेकर आया और आपको यहाँ से आगे तक लेकर जाने की जिम्मेवारी उनकी ही होगी। ठीक है जी। तो जल्दी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं उन पर्सन्स को जिन्होंने आपको इस ट्रेनिंग का लिंक सेंड किया। तब तक मैं सेशन को प्ले करता हूँ। Since 1978, Forever Living Products has been dedicated to seeking out nature's best sources for health and beauty and sharing them with the world. But it's not just for
and an ISO certification typically reserved for third-party labs, Forever Nutraceutical stays on the cutting edge of the supplement industry. Every day, up to 333 different types of quality tests are performed at Forever Nutraceutical. We analyze all raw ingredients before production and test every product before and after manufacturing for vitamin content and purity. In total, 1.5 million quality inspections are Several quality checks are completed through the packing process and before each order is shipped. This ensures that our customers receive the right products, packaged the right way to reach your address in perfect condition. Every step we take is driven by our commitment to make sure you and your family have everything you need to look and feel your very best. Just like the best of science and nature in our products, we combine technology with a quality you can only get from personal touch, all the way through our product development and manufacturing process. You get the best out of our products because we put the very best in every step of the way. From plant to product to you. हाँ जी, कैसे लगा जी जान के? बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज थी, बहुत सारों ने इसकी वीडियो पहले देखी होगी, पर बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिन्होंने इसके बारे में पहली बार जाना होगा। ठीक है जी। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। नाम मेरा हरप्रीत सिंह है। इस बिजनेस के अंदर 9 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। और 2017 3 जनवरी 2017 को इस कंसेप्ट के अंदर आया था। बीएससी नॉन मेडिकल का स्टूडेंट था, एज अ ट्यूशन टीचर जॉब कर रहा था, और आज इस बिजनेस के अंदर एक सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। एंड आई एम अर्निंग अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी। 7-8 कंट्रीज घूम चुका हूँ। ठीक है जी। बहुत अच्छी गाड़ियाँ ड्राइव कर रहा हूँ इस बिजनेस में से। और अगर सबसे अच्छी बात बोलूँ कि यहाँ से जो मुझे मिला है फॉरएवर से, वो पैसे के अलावा जो चीज़ें हैं, दैट इज़ प्राउड मूवमेंट फॉर पेरेंट्स, कि मैं अपने पेरेंट्स को एक बहुत नॉर्मल से घर से उठा के एक अच्छे घर में लेकर जा चुका हूँ। एक उन पेरेंट्स को जिनके पास एक सिर्फ स्कूटर होता था, उन पेरेंट्स को अच्छी गाड़ियों में घुमा सकता हूँ। जिन पेरेंट्स को ये नहीं पता होता था कि उस अपने बच्चे की स्कूल की फीस कैसे भरनी है, उनको आज अच्छे जगहों पे घुमा चुका हूँ, रेस्टोरेंट्स में लेकर जाता हूँ, अच्छी शॉपिंग करवाता हूँ, अच्छी ज़िंदगी डिलीवर कर रहा हूँ। और होपफुली मुझे लगता है इस सेशन के अंदर जितना भी पर्सन बैठा है, 600-700-800 पर्सन है ना, बैठे हैं यहाँ पे, कुछ यूट्यूब पे बैठे होंगे। अगर आपकी बात की जाए, आप भी शायद सेम सपना लेकर इस बिजनेस के अंदर आए होंगे, राइट? कि आने वाले 5 साल में, आने वाले 6 सालों में, आने वाले 7 सालों में मैं अच्छी एक लाइफ जीना चाहता हूँ, अपने पेरेंट्स को अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। एंड नो डाउट आप में से बहुत सारे ऐसे कर भी देंगे, इनफैक्ट सारे कर देंगे। बट वो जल्दी कर पाएंगे जो ट्रेनिंग्स को और सिस्टम को और सीनियर की बात को ज्यादा जल्दी समझेंगे, जो डिसीजन मेकर्स होंगे, ओवर थिंकर्स नहीं। क्योंकि ओवर थिंकर्स ज्यादा दूर नहीं जाते, वो बैठे बैठे सोचते रहते हैं, डिसीजन मेकर्स सोचते नहीं है। तो आपको ना अपनी जिंदगी में डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। मुझे इस बिजनेस के बारे में 3 जनवरी 2017 को पता लगा। 7 जनवरी को मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर डन किया। ठीक है जी। इस बिजनेस के अंदर पहले 4 महीने जैसे बहुत सारे लोग सीरियस नहीं होते, मैं भी सीरियस नहीं था। 5वें महीने थोड़ा सीरियस हुआ, क्योंकि कॉलेज से फ्री हो गया। अपने सीनियर को, जो मेरे सीनियर है जसप्रीत सर, जिनके बारे में होपफुली सारे जानते होंगे, जिनके पास रेड मर्सिडीज है, उन्होंने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया। तो जब उन्होंने उस टाइम पे i20 कार ली, तो उनकी i20 कार देख के मेरे अंदर ऐसा हुआ, मैं क्या यार, मैंने भी हैरी कुछ करना है जिंदगी में, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। और मेरी वाई उस दिन क्लियर हुई कि मुझे इस बिजनेस को अब 10-15 हज़ार के लिए एक गाड़ी लेने के लिए करना है। क्योंकि उस दिन मैंने जसप्रीत सर को, अपने फादर को हक कर देखा, है ना। तो उस दिन मेरी वाई क्लियर हुई, स्टार्टअप किया बिजनेस को। विद इन 25 डेज सुपरवाइजर किया, 11वें मंथ मैनेजर हो गया। 76,000 अप्रोक्सीमेटली उस टाइम पे मेरा पे आउट आया था। ऐसे करते करते चलो सीनियर मैनेजर, और फिर बहुत कुछ, है ना। अब आप लोग इस चीज से मोटिवेट हो सकते हैं, बट उन चीजों को करा कैसे? क्योंकि मैंने डिसीजन जल्दी लिए।
मैंने चीजों को समझा अच्छे से, ठीक है जी। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स का होगा क्या, चलेगा क्या, बनेगा क्या। अगली एक एक छोटी सी वीडियो है, उस वीडियो को ध्यान से सुनो, समझो। बहुत सारे लोगों की डे टू डे लाइफ ऐसे चल रही है आज की डेट में। जस्ट वॉच इट। All right, what do we got? Just came in. Heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. How the hell does that happen? Can I get a, Could be developing diabetes. You have to make a change. Oh, yeah. You're graduating! Watch TV. You won't even have to leave. You can't do this. Yes, can I get a... Gotta know how deep this. You have to make a change. Good job, Jim. You got an A+. Here are your fries, sweetie. I still can't believe you give this child specials. I know, but it's the only thing that'll make him stop. बहुत सारे पर्सन यहाँ पे बैठे होंगे, बहुत सारे 30+ होंगे, 40+ होंगे जिनके बच्चे हैं, है ना। तो डे टू डे लाइफ के अंदर हम क्या चल रहे हैं जी, हमारी बच्चा रोने लग गया, ये पकड़ कैंडी खा ले, और फिर वो धीरे 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 हैबिट्स वैसी बननी शुरू हो जाती हैं। हम आज की डेट में क्या खा रहे हैं, बर्गर, पिज्जाज, फ्रेंच फ्राइज। कहते हैं फ्रेंच फ्राइज जो हम खाते हैं वो एक सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक होती है ना। एंड डे टू डे लाइफ हमारी खराब हो रही है कि नहीं हो रही। 100 साल की जिंदगी हमने 50-60 साल की बना ली। 70 साल में बंदा अगर निकल जाता है दुनिया को कट के, हम कहते हैं चलो ठीक है 70 साल का था, आजकल तो इतनी। हमने उन चीजों को बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया। शुगर लोगों को नहीं होती थी, आज बड़ी नॉर्मल सी चीज है। अच्छा शुगर है, ठीक है भाई, ओके। पहले सुना था कभी शुगर? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, उनको शुगर कब हुई? 60-70 साल की उम्र में। और आज हम लोग कितने केसेस सुनते हैं, 15 साल के बच्चे को शुगर है, 16 साल के बच्चे को शुगर है, पैदा होते सार बच्चे को शुगर हो रही है। ये सुनो, तो आज की ट्रेनिंग के अंदर आपको यही चीजें क्लियर होंगी कि इस काम को आगे जाके कितनी ग्रोथ मिलने वाली है, ठीक है जी। यही चीजें बात करेंगे, ग्रोथ एंड हेल्थ वेलनेस इंडस्ट्री, एवोल्यूशन ऑफ हेल्थ केयर, व्हाट वी ऑफर्स टू यू, ठीक है जी। अब यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है कि व्हाट मेड मी चूज दिस बिजनेस, और वही आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले ये एक ऑनलाइन कंसेप्ट है, डायरेक्ट सेलिंग ऑनलाइन बिजनेस है। दूसरी चीज यहाँ पे एक वेलनेस इंडस्ट्री है, ठीक है ना। आपको एक घर बैठ के ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दूसरा, वहां पे काम करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां पे आज से हजारों साल पहले से काम चलते आए हैं और हजारों साल बाद भी काम चलते रहेंगे। जब तक दुनिया पे इंसान रहेगा, हेल्थ का काम चलता रहेगा, कभी नहीं बंद हो सकता। समझ आ रही है जी। अब सबसे अच्छी बात, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग आज की डेट में जितने भी लोग अमीर हैं वो क्या कर रहे हैं जी, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। यस और नो? जितने भी लोग हैं, अमेजोन के मालिक डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है जी, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी अदर चीजें हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ठीक है जी, ओयो, जोमेटो, लिंक्डइन, ये क्या कर रहे हैं? लिंक्डइन क्या कर रहा है? डायरेक्ट जॉब दिलवा रहा है ना, इधर से उधर बीच में ब्रोकर बन के पैसा कमा रहा है। डायरेक्ट ही तो काम कर रहे हैं वो, दैट इज इट। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का काम हो रहा है। अब आज की डेट में मार्केट का कंडीशन क्या है? हेल्थ केयर रैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की हेल्थ केयर की रैंक क्या है? 167 कंट्रीज में से 111 वे नंबर पे हम आते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, हमें पहले दूसरे नंबर पे आना चाहिए था, 5वें। हम विश्व गुरु हैं, चौथे नंबर पे आते हैं अकॉर्डिंग टू जीडीपी एंड अदर थिंग्स। तो हम हेल्थ रैंक में कितने पे आ रहे हैं? 111वें पे। तो हमारा हेल्थ सेक्टर तो बहुत अच्छा नहीं है, लोग बीमार हो रहे हैं, बेरोजगार तो चलो है ही है। तो यहाँ पे क्या लगता है, फॉरएवर सबसे अच्छी चीज, मैं हमेशा बोलता हूँ 2 चीजें प्रोवाइड करती है, एक बीमारी, दूसरी बेरोजगारी। तो अगर बीमार पर्सन को आप फॉरएवर सेंड कर रहे हो, फॉरएवर के प्रोडक्ट आप दे रहे हो, तो उसकी हेल्थ तो अच्छी होगी होगी। और अगर बेरोजगार बंदा, कितने ही बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड बंदे कितने हैं आप सबको पता है। अब ग्रोथ रेट ऑफ हेल्थ केयर की कितनी ग्रोथ हो चुकी है आप सब कुछ अंडरस्टैंड करके देखो। और ये मैंने थोड़ी बनाई है, ये तो डाटाज है, मार्केट के डाटाज है। $638 बिलियन की इंडस्ट्री है,
ठीक है जी। व्हाट इज द साइज ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री इन इंडिया? 2023 के अंदर 516 यूएस बिलियन डॉलर की हो चुकी थी और 2027 में 766 बिलियन डॉलर्स की ये मार्केट कैप बनने वाली है। एनुअल ग्रोथ इतना हो रहा है। समझ आ रही जी बातें? अब ये काम क्यों चलेगा हमें समझना चाहिए। पहले वैद्य होते थे जी, फिर वैद्यों से हकीम हुकुम हुए, फिर छोटी छोटी लैब्स बननी शुरू हुई, फिर ऐसे डॉक्टर्स की छोटी छोटी क्लिनिकें बननी शुरू हुई। आज भी कई गाँव में अगर हम जाएं रिमोट एरियाज में तो ऐसे गाँव में बने होते हैं डॉक्टर। यस और नो? हरे रंग का साइन होता है प्लस का, क्लिनिक बने हुए हैं छोटे छोटे से। बट अगर मॉडर्न दुनिया को देखा जाए तो ऐसे ऐसे 5 स्टार होटल्स बन चुके हैं। और अगर उससे भी एडवांस देखा जाए, रोबोटिक हो चुका है सारा कुछ, हो रही है जी रोबोटिक सर्जरीज। तो ये काम कभी थमने वाला है, रुकने वाला है? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। क्यों हो रहा है? क्योंकि आज की डेट में ये प्रॉब्लम्स तो चल रही हैं। अस्थमा, एसिडिटी, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, स्किन इन्फेक्शन, वीक इम्यूनिटी, डिप्रेशन, ओबेसिटी। मैं शर्त मार के कहता हूँ इस ट्रेनिंग के अगले 15 मिनटों के बाद मैं कुछ ऐसी चीजें बोलूंगा जहां पे आप रिलेट करोगे, हाँ यार उसको ये चीज है, हाँ यार उसको ये प्रॉब्लम है, हाँ यार उसको ये भी प्रॉब्लम है, ये काम तो चलेगा मेरा। अगले 15 मिनटों के बाद आप खुद डिसाइड करोगे इन चीजों को। हम लोगों ने ना चीजों को कॉमन कर दिया। हम बीपी को बीपी समझ नहीं रहे, हम शुगर को बड़ी प्रॉब्लम समझ नहीं रहे, हमने तो कैंसर को बड़ा कॉमन समझ लिया। अच्छा उसको कैंसर है, ठीक है ओके, हाँ यार उसको भी है। अगर एक कमरे के अंदर कैंसर की बात चल जाए ना तो सारे अपने अपने किस्से लेकर आ जाएंगे। हाँ मेरे उस रिश्तेदार को था, मेरे उस रिश्तेदार को था, उसका वहां से इलाज करवाया, उसको वहां से इलाज। हमने कैंसर को भी नॉर्मलाइज कर दिया। पहले तो नॉर्मल सी छोटी बीमारी को भी कहते थे बड़ी बुरी बात है, बीमारियों का नाम नहीं लेते थे। आजकल तो हमने टॉफी समझ ली। बीपी की गोली सुबह खाता हूँ, शाम को खाता हूँ, इससे बीपी मेरा ठीक रहता है। एक शुगर की गोली सुबह खाता हूँ, एक यहाँ पे टीका लगाता हूँ इंसुलिन का। हमने बहुत नॉर्मल सी चीज समझ ली। मुझे थोड़ा सांस चढ़ जाता है, मैं अस्थमा का मरीज हूँ, मैं इसलिए, गठिया सबको होना शुरू हो गया। एक एक शहर से दूसरे शहर में चले जाएं, किसी और पानी पानी में नहा लें, हमें स्किन इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाती हैं। तो हमने चीजों को नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया। हमने 100 साल की जिंदगी को 70 आ गई, कोई चक्कर नहीं, फिर क्या हो गया? क्यों हो रहा है? इसके पीछे रीजन क्या है? टॉक्सिन्स। आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा, पोल्यूटेड एयर, वाटर, पेस्टिसाइड, केमिकल फूड। इसके बारे में सबको पता। किसको नहीं पता कि उसके शहर के 300 किलोमीटर के इर्द गिर्द कोई ना कोई फैक्ट्री तो होगी ना। एक गंदी हवा 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है, यस और नो? सब लोगों को पता। इन चीजों के बारे में मैं डीप नहीं बताऊंगा। आज की डेट में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा शहर होगा, कोई ऐसा गांव होगा जहां पे साफ हवा होती हो। कोई ऐसा बैठा है जी, कोई बोलता हो कि ना जी मैं तो हिमाचल से हूँ, यहाँ पे तो बिल्कुल साफ हवा है, यहाँ पे तो बिल्कुल सच्चा है ना जी? कितनी फैक्ट्री लग चुकी है बिलासपुर, कितनी फैक्ट्री लग चुकी है मंडी, ठीक है जी। बद्दी के अंदर कितनी फैक्ट्री लग चुकी है। तो एक गंदी हवा 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है। और छोड़ो, जब चढ़ाई पे गाड़ी चढ़ रही है, ज्यादा पोल्यूशन कॉज करेगी कम करेगी? हम सबको पता है इन चीजों के बारे में। अब सारे बोलते होंगे 300 किलोमीटर, चलो मैं मानता हूँ सारे पोल्यूशन इतने गंदी नहीं है। तो दिवाली पे जब पंखा साफ किया था तो मिट्टी कितनी आई थी इसके ऊपर? ये कहीं घूमने थोड़ी गया था। 5 दिन कपड़ा ना मारो अपने डेस्क के ऊपर, कितनी मिट्टी चढ़ जाएगी, चाहे आप किसी भी शहर किसी भी गांव से बिलोंग करते हो। तो सोच के देखो, हम तो अपने घर से बाहर निकलते हैं, अंदर क्या कुछ जा रहा होगा। एयर पोल्यूशन फिफ्थ लार्जेस्ट कलर इन इंडिया, 5वां मौत का कारण 2013 में खबर आई थी। भाई साहब 13 साल निकल गए, यस और नो? अब पानी के भी यही हालात है। देखते हैं ना जी हम, यमुना पोल्यूट हो चुकी है, गंगा पोल्यूट हो चुकी है, बहुत खबरें भी पुरानी हो चुकी हैं, हम भी भूल चुके हैं चीजों को। पर हम कुछ कर पा रहे हैं? शायद कुछ भी नहीं। क्या हम डे टू डे लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं? शायद नहीं। आज हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जहां से हम अपनी जिंदगी को बेटर वे में लेकर जा सकते हैं। रैट पॉइजन आ रही है हमारी जो बॉडी के अंदर, कितनी सारी रैट पॉइजन है। चूहा खा के मर रहा है, स्प्रे की ना, उस सब्जी को चूहे ने खाया, चूहा मर गया, हम नहीं मरे। क्यों? उसकी बॉडी छोटी थी और जहर छोटे डोज में भी मर जाएगी। हम लोग उसको घर पे लेकर आते हैं, अच्छे से साफ करते हैं, फिर खाते हैं, और एकदम से थोड़ी मरेंगे फिर। पर वही 100 साल के उम्र 60 साल में होगी ना, यस और नो? 100 साल की उम्र 60 साल की चलेगी ना? बद्दी में 1 करोड़ की नकली दवाइयां जब्त। आज की डेट में कोई ऐसा किसान है जो स्प्रे ना करता हो, जो यूरिया ना डालता हो, जो डाया ना डालता हो, जो कीटनाशक दवाइयां होती हैं ना डालता हो? होगा जी कोई? चलो मैं बोलता हूँ होगा, एक है भी। कोई एक होगा आपके शहर में, आपके गांव में, या शायद आप ही के घर में होगा। तुमने अपने इधर ना, तुमने 1 एकड़ में नहीं लगाया, साथ वाले ने डाल दिया, नीचे तो पानी सेम है, होगा ना? नीचे से तो पानी आ जाएगा ना। खा तो हम भी रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है। उधर स्प्रे करी, इधर स्प्रे नहीं आएगी हवा से। तो हमारी बॉडी, मतलब ऐसे कह लो कि कूड़ा करकट तो भर चुका है अपनी बॉडी के अंदर।
शहद नकली। और दूसरी बात, इंडिया में जो कुछ नहीं बिकता उसको एक के साथ एक बेचना शुरू कर दो, 1+1 फ्री, 1+1 फ्री, होता है ना जी। बैंड लीगल मेडिसिन, पैरासीटामोल जो खाते हैं हम, हमारी मम्मी खाती हैं सबसे ज्यादा, सुबह से लेकर शाम तक काम किया, खाई, क्या हो गया जी, अस्थमा रिस्क हो गया, अस्थमा होना शुरू हो गया, दमे की बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है। दिवाली के बाद, जब इस बार दिवाली निकल के गई है 2-3 महीने पहले, मुझे सच सच बताना, आप में से कितने लोग थे जिनको खांसी नहीं लगी अगले दिन, जो हफ्ता हफ्ता सेट ही नहीं हुए? कितने थे जो अगले दिन खाऊं खाऊं कर रहे थे? हैं, थे ना? और यहाँ पे जो तो लड़के लड़के बैठे होंगे, कोई किसी की उम्र 80 साल थोड़ी है, 70 साल थोड़ी है। कोई 18 का होगा, कोई 20 का होगा, कोई 25 का होगा, कोई 30 का होगा, कोई ज्यादा से ज्यादा 40-45, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। बड़े बीमार सारे हुए थे। अब इसका इलाज तो हमारे पास कुछ नहीं है। चलो, अगर इन चीजों से बच भी गए तो हमें शाम को ये चीजें चाहिए, यस और नो? ओबेसिटी बढ़ रही है हमारी, अगर उनसे ही बच गए तो ये तो चीजें हैं ही हैं। ये शाहरुख खान को देखा था ऐसे करते करते, और उसके चक्कर में हमने 1-2 बार की किसी ने, और पक्का ही लग गया। समझ रहे हैं जी बात को? फीलिंग फीलिंग में शुरू किया था, और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स हैं। अब इससे हो क्या रहा है, हमारी बॉडी के अंदर कितना गंद इकट्ठा हो रहा है, अब निकालने के लिए कोई चीज तो है नहीं। हमारी बाइक खराब हो जाती है, हम भागे जाते हैं मैकेनिक के पास, होता है ना? अच्छा चलो छोड़ो, बहुत सारे लोगों के पास फोन होगा, ये बहुत छोटा सा सुराख है जी, इसमें मिट्टी चली जाती है, फिर हम ना चार्जर लगाते हैं, और वो चार्ज उठाता नहीं है, फिर हम भागे जाते हैं किसी इंसान के पास, मैकेनिक के पास, फिर वो ऐसे आंख पे लगा के ऐसे करके साफ करता है फोन को, करता है नहीं करता? तो सोच के देखो, इसके अंदर जा सकती है तुम्हारी बॉडी, इसको तो साफ कर दिया 6 महीने में, साल में, 2 साल, 3 साल, चार, चौथे साल इसको साफ कराना पड़ गया। तो हमारी किसी की यहाँ पे उम्र 4 साल तो नहीं है, कुछ जो 4 साल का बच्चा ट्रेनिंग लगा रहा हो, 20 साल से ऊपर होंगे, 19-20 साल। हमारे अंदर क्या कुछ जा रहा है? चलो अपने बारे में भी छोड़ दो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोच के देखो, कितना गंद गया होगा उनकी बॉडी में, कितना कुछ अंदर गया होगा। या हम सिर्फ हैप्पी बर्थडे मम्मी, हैप्पी बर्थडे डैडी, वो केक काटने के लिए बैठे हैं, करना चाहते हैं ना कुछ। क्या हमने अपने पेरेंट्स को एलोवेरा यूज करवाया? बहुत बहुत सारी ट्रेनिंगों में आपने समझ लिया होगा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर देखा होगा एलोवेरा कैसे काम करती है, डिटॉक्सिफिकेशन करती है, लिग्निन सैपोनिन का गुण होता है, लिग्निन पेनिट्रेशन, सैपोनिन साबुन का गुण, अंदर से सफाई करता है, अंदर जिदा पंजाबी च कहने अंदरों झाड़ू बज जाता, एन अच्छे से सफाई हो जाती है। क्या हमने एलोवेरा यूज करवाई? शायद नहीं। क्या आपके पेरेंट्स स्विट्जरलैंड की हवा में सांस ले रहे हैं? शायद नहीं। बहुत सारे के लोगों के हाथ में फोन होगा, अपने फोन पे चेक करो वेदर इन स्विट्जरलैंड, और फिर चेक करो अपने शहर में। हमारे इंडिया में आएगा हजार्डियस एयर कंटेंट। अगर कोई दिल्ली रह रहा है तो फिर तो बाहर ही नहीं आ रहे हैं, उन सबको पता है क्या हालात हैं दिल्ली के। कभी आउट ऑफ इंडिया जाके देखो, कितना अच्छा आसमान दिखता है, और यहाँ पे हमारे क्या दिखता है? धुआं ही धुआं। और उसी धुएं में हमारे पेरेंट्स हवा ले रहे हैं, उसी धुएं के अंदर हम सांस ले रहे हैं, फिर पछता रहे हैं जी हमारी ज़िंदगी कम हो रही है जी, ये हो रहा है जी, वो हो रहा है जी। मैं ज़्यादा नहीं कहता, एटलीस्ट हम एक प्रोडक्ट तो अपनी फैमिली के लिए यूज़ करवा सकते हैं। इतना तो अच्छे बच्चे हैं हम, इतना भी घोर कलयुग नहीं आया कि हम अपने माँ बाप की सुननी बंद कर देंगे। एक एलोवेरा उनको भी यूज़ करवा सकते हैं। अब एलोवेरा काम कैसे करता है अपनी बॉडी में, एक छोटी सी वीडियो है, इसको वीडियो को ध्यान से समझना। हाँ जी दोस्तों, जैसे मैंने आपको समझाया ना कि कैसे हम बॉडी के अंदर हमारे टॉक्सिन जाता है, जो ये थोड़ी सी फास्ट की हुई है वीडियो, ठीक है जी, आपको वैसे वर्ड टू वर्ड मैं समझा दूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान से सुने। हाँ जी दोस्तों, जैसे मैंने आपको समझाया ना कि कैसे हम बॉडी के अंदर हमारे टॉक्सिन जाता है, जो कि हम फसलें वगैरह यूज करते हैं, उसके ऊपर स्प्रे वगैरह यूज होती है, वो कैसे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारियों का शिकार बनाते हैं ना। तो उसको समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ मैंने कुछ चीजें रखी हैं। सबसे पहले गिलास में मैंने पानी डाला, यहाँ पे मैं आपके सामने पी के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाएगी पानी है। तो ये पानी है दोस्तों। अब जैसे फसलों के ऊपर हम स्प्रे लगाते हैं ना, स्प्रे किसके लिए होती है? बेसिकली कीड़ों वगैरह को मारने के लिए। तो ऐसे ही हमारे शरीर पे जब कोई जख्म हो जाता है, बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए क्या यूज करते हैं? बिटाडिन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया जी, ये बिटाडिन लिया, तो इसको ये पानी के अंदर डाल दिया। अब ये एक नॉर्मल पानी की बोतल है, ठीक है जी, उसके अंदर बिटाडिन डाली गई। जैसे हमारी बॉडी पे अगर चोट लग जाती है तो हम कहीं ना कहीं बिटाडिन को यूज करते हैं उस स्किन के ऊपर, ठीक है जी, कि वो हार्मफुल बैक्टीरिया या जो भी चीजें होंगी उनको खत्म कर देती है, ठीक है जी। तो एज अ वाटर के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया हमने एज अ टॉक्सिन्स, हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स जाते हैं,
ठीक है ना, जैसे जो आपकी बॉडी के अंदर जा चुके हैं, आपकी बॉडी के अंदर डे टू डे हम जो भी खा रहे हैं, रिफाइंड डीप फ्राइड फूड या जो भी हम खा रहे हैं, हमारी बॉडी में जा रहा है जी, ये सुन। बॉडी के अंदर धीरे धीरे से वो टॉक्सिक जा रहा है ना, हमारी बॉडी के अंदर वो जहर जाता है, जो स्प्रे वगैरह चलती है, तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या जाती है जी, गंदगी जाती है, जो कि हमें क्या पहुंचाती है, नुकसान। अब क्या कोई ऐसी चीज है जो इसको साफ कर सके? ऐसी गंदगी बॉडी में से निकलेगी कैसे, ये हमें समझना पड़ेगा ना। ये सब कुछ निकालने का काम एक ही एक दुनिया पे चीज है, वो क्या है जी, एलोवेरा। अब एलोवेरा की बॉटल है, फॉरएवर की एलोवेरा की बॉटल है, आपने देखी है, मैं पी के दिखा दूं कि हाँ ये भी एलोवेरा ही है, पी लिया जी। अब एलोवेरा मैं ज्यादा यूज नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं सिर्फ और सिर्फ सेम इस ढक्कन के जरिए दिखाऊंगा कि अगर मैं कम क्वांटिटी भी यूज कर रहा हूँ इसकी, तो कितनी जल्दी ये हमारी बॉडी में से क्लींजिंग करती है। ये मैंने लिया जी एलोवेरा, ये एक ढक्कन डाल दिया। अब एक ढक्कन डालने से आपको पता लग जाएगा कि कैसे लाइट होना शुरू हो गया। थोड़ा सा और दिख रहा है जी। अब ये तीसरा, जैसे कि हम बोलते हैं कि 100 ml यूज करना चाहिए मिनिमम, मैंने बहुत ही कम यूज किया, पर उस कम के अंदर 3 ढक्कनों के अंदर ज्यादा से 6 ml होगा, और ये पानी आप देख सकते हो क्या हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे, इसके अंदर छोटे छोटे रेशे हैं, ये रेशे जैसे आपको बताया था ना, लिग्निन सैपोनिन, वो काम यही करते हैं। इन रेशों के अंदर सारी गंदगी क्या होगी, जब ऑब्जर्व होगी, जैसे हम एलोवेरा पीते हैं बॉडी के अंदर जाके वो इंटेस्टाइन वाला, जैसे मैंने पार्ट समझाया था, कि अंदर से सारा टॉक्सिक अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, और जैसे जैसे हम पानी का इंटेक बढ़ाते हैं, वो यूरिन के थ्रू सारा हमारी बॉडी से वॉश आउट हो जाता है। मैं भी इसको पी के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि टॉक्सिक सारा इसके अंदर ही है ना। तो आप समझ गए होंगे कैसे एलोवेरा हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं और हमारी बॉडी की क्लीनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप भी इस चीज को अच्छे से समझें तो यूज करें। हाँ जी, क्या लगता है जी, एक पानी के थ्रू टॉक्सिन्स का एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ आएगा, बट इस बॉडी के अंदर क्या कुछ चल रहा है समझ आया जी कभी? आपकी मदर, अपने फादर, आपकी सिस्टर, आपकी बॉडी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, कभी समझ आया? कभी देखा नहीं, है ना? क्योंकि आज शायद एलोवेरा की बॉटल बहुत महंगी लग रही है ना, आज चलो नई पैकिंग के साथ आ गई, ये नई पैकिंग आती है ना फॉरएवर की एलोवेरा की, ठीक है जी, ये पैकिंग अभी नहीं आ रही है, तो ये एलोवेरा बहुत महंगी लग रही है। पर जिस दिन डॉक्टर ने बुला लिया ना कि बेटा आ जाओ, अंदर से सफाई करनी पड़ेगी, अब अंदर से साफ करना पड़ेगा, और अच्छे लेवल की क्लेंजिंग होगी, 3-4 लाख 5 लाख लगेगा, फिर हम कहते हैं जी भगवान 4 लाख, भाई डॉक्टर साहब 4 लाख भी पकड़ लो, और फिर मुझे ये बता दो कि अस्पताल का पूजा रूम कहाँ पे है। फिर पूजा रूम पे जाके जो भगवान को हम याद करते हैं, बातें छोड़ दो। तो 4 लाख देना अच्छा है या अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना अच्छा, ज़्यादा जरूरी है? बहुत सारे बुद्धिजीवी यहाँ पे बैठे होंगे, ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है। अपने आप से क्वेश्चन पूछ के देखो, कहते हैं बॉडी के अंदर 90% प्रॉब्लम्स पेट से शुरू होती हैं। सुनी होगी ना कहावत, ये बात बड़े बुजुर्गों से बात तो सुनी होगी ना, 90% बीमारियां पेट से शुरू हो रही हैं। तो अगर हमारा पेट ही सही है, हमारी इंटेस्टाइन ही सही है, अब पेट के अंदर, पेट वो नहीं है स्टमक जिसे बोलते हैं, पेट यही है, आते हैं, अगर ये साफ है सब कुछ साफ है। अब इस चीज साफ करने के बारे में आपको रिप्रेजेंटेशन भी बता दी, एलोवेरा कैसे काम करता है वो भी समझ आ गया। अब इंडिया में कौन सा, अब ऐसे बहुत सारे होंगे है ना सियाने बंदे, अरे ये तो महंगा है, सस्ता ले आएंगे, एलोवेरा तो एलोवेरा ही रहेगा, कोई डिफरेंस थोड़ी है। बिल्कुल जी, एलोवेरा एलोवेरा ही रहेगा, ठीक है। एक सड़क से बर्गर खा रहे हैं जो तेल में से निकाल रहा है, और 7 दिन हो गए उस तेल को उसने बदला ही नहीं है, और एक अच्छे रेस्टोरेंट में से बर्गर खा रहे हो जो डेली बेसिस पे साफ सुथरा काम कर रहा है। हाँ, मार्केट वाला 10-15 रुपए का मिल जाएगा, उसमें सड़ी सी गोभी, सड़े से टमाटर, सड़े से प्याज, थोड़ा सा वो जो भी होती हैं चीजें वो डाल देगा, है ना। और दूसरी जगह पे एक इंसान है वो अच्छा बर्गर दे रहा है, बर्गर तो बर्गर ही, उसको देखोगे बर्गर है, उसको भी देखोगे बर्गर है, दोनों को बर्गर ही बोलोगे, पर क्वालिटी का फर्क आएगा ना। वो 600-700 रुपए का होगा और वो 15-10 रुपए का। अब अंदर जाके हाँ कौन क्या कर रहा है वो सबको पता है, ठीक है ना। करना 700 वाले ने भी कुछ अच्छा नहीं है, बट एटलीस्ट वो इतना नुकसान नहीं बचाएगा, ठीक है ना। अब लोकल कंपनीज भी एलोवेरा, क्योंकि कहते हैं ना, कहते हैं जिस देश में फॉरएवर चले जाए ना, वहां पे 100-150 नकली जाली कंपनी शुरू हो जाती हैं एलोवेरा के नाम से, ये कोई आम सी बात है, ठीक है जी। अब लोकल कंपनी ने देखा कि कंपनी एक आई है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, मार्केट में दुनिया का नंबर 1 एलोवेरा बेच रही है, और हम तो है ही बेसिकली, चलो कहते हैं इंडिया के अंदर है ही भेड़ चाल कि तूने जो शुरू किया मैं भी तेरे साथ। तो बहुत सारे लोगों ने एलोवेरा का काम करना शुरू कर दिया, अब जंग लगी मशीनों में एलोवेरा बनाया जा रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से बनाया जा रहा है। अब फॉरएवर जिस तरीके से बना रही है वो क्या है, आउट ऑफ 400 स्पीसीज एलोवेरा सबसे फाइनेस्ट बारबाडेंसिस मिलर को यूज करती है, दुनिया के नंबर 1 एलोवेरा में से, ठीक है जी। 400 तरह की प्रजातियों में से सबसे ऊपर बारबाडेंसिस है। बारबाडेंसिस जगह का नाम है, मिलर साइंटिस्ट का नाम था, जिसको 25 साल लगे थे ये फाइंड आउट करने में कि सबसे बेस्ट स्पीसीज है कौन सी है, ठीक है जी। इट्स अ न्यूट्रिशनल मोस्ट वैल्यूएबल, ठीक है जी, हमारी बॉडी के लिए, जिसमें 75 न्यूट्रिशंस हैं, 20 मिनरल्स हैं, 12 विटामिन हैं, 200 अदर कंपाउंड्स हैं, 18 अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, 22 डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं, और हमें इस बॉटल में से अप्रॉक्सीमेटली 18 अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं, सिर्फ कितने के अंदर, एक घुट के अंदर,
100 ml के अंदर 18 अमीनो एसिड पूरे हो गए बॉडी के, और क्या चाहिए? ठीक है ना, यूनिक है, पेटेंट है, स्टेबलाइज्ड है, प्रोसेस्ड है। अब जैसे इस आईफोन को कोई कॉपी नहीं कर सकता, मार्केट में एंड्रॉयड कौन कौन यूज कर रहा है? एलजी, मोटरोला, सैमसंग, ठीक है ना। एंड्रॉयड कोई कितने लोग यूज कर रहे हैं जी, ठीक है ना। हर एक इंसान एंड्रॉयड को यूज कर रहा है, हर एक कंपनी। बट आईओएस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एप्पल के लिए बना है, और कोई बंदा एप्पल को यूज नहीं कर सकता, एप्पल के आईओएस को नहीं यूज कर सकता। वैसे ही फॉरएवर जिस प्रोसेस से एलोवेरा को लगाती है उसको और कोई नहीं यूज कर सकता, ठीक है जी। बारबाडेंसिस मिलर 2 से 4 साल इसकी ग्रोथ हार्वेस्ट पीरियड होता है। कोई पेस्टिसाइड, कोई कीटनाशक, कोई आर्टिफिशियल कोई चीजों को यूज नहीं किया जाता। इनफैक्ट मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा, जितनी भी फॉरएवर की जमीन है, जगह है जहां पे एलोवेरा उगता है, वहां पे एलो गोट्स बोला जाता है। भेड़ भेड़ कह लो जिन्हों, ठीक है जी, भेड़ां कह लो, बकरियां कह लो, ठीक है जी, वो जाती हैं, वो अदर जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो अदर साइड साइड में उग जाते हैं एलोवेरा को, उनको खाती हैं। प्लस उनका जो डंग होता है ना, जिनको उनका वेस्ट होता है, उसी वही एज अ वेस्ट मटेरियल काम किया जाता है, एज अ खाद काम किया जाता है, ठीक है जी। तो बिल्कुल साफ सुथरे वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, ठीक है जी, ये कंपनी का लैंड है। मैं इसलिए ये चीजें दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है अच्छा फॉरएवर है यार, कोई ऐसी इधर उधर की कंपनी होगी छोटी मोटी। अरे भाई, वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, एक जगह से लेके लास्ट तक आपके पास पहुंच रही है, ठीक है जी। आईएएससी, ठीक है जी, एलो इंटरनेशनल काउंसिल का सील मिली हुई है, कॉशर रेटेड है, एम हलाल सील है, क्वालिटी फ्री है, आईएसओ बेस्ड प्रोडक्ट्स है हमारी। अब इनका मतलब क्या है? मैं ना हमेशा एक वर्डिंग बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कम्यारी अपना भांडा सलाउंदी है। पंजाबी जो एक सिंपल सी वर्डिंग है कि जो कुम्हार होगा ना वो अपने बर्तन को अच्छा ही बोलेगा। मैं तो बोलूंगा जी फॉरएवर बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है ना। बट कुछ सील्स ऑफ अप्रूवल होंगी ना जो उसको बताएंगे कि हाँ बेस्ट है कि नहीं बेस्ट है। तो ये सील्स है, इनके बारे में जाके सर्च आउट करो। एलो साइंस काउंसिल की सील इसलिए मिली क्योंकि प्योरेस्ट एंड नेचुरल फॉर्म ऑफ एलोवेरा इसमें डाला गया। पूरे वर्ल्ड में पहली एलोवेरा कंपनी थी, इंडिया में आज भी इकलौती कंपनी जिसको ये सील मिली हुई है। बहुत लाले शाले तुरे फिरते हैं जो एलोवेरा बनाते हैं मार्केट में, पर ऐसा एलोवेरा तो है ही नहीं। दुनिया का नंबर 1 है भाई, कॉशर रेटेड प्रोडक्ट है। कॉशर रेटेड मतलब बिना किसी भी चीज को, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द थिंग। एम हलाल किसी भी धर्म का पर्सन यूज करता है। क्वालिटी फ्री, किसी भी जानवर के ऊपर प्रोडक्ट टेस्ट नहीं की करती। प्रोडक्ट रेंज की अगर बात करूं तो कंपनी का 200 से लेकर 17,000 रुपए तक स्टार्टर किट्स आती हैं, कॉम्बो किट्स आती हैं, जैसे सीन एंड किट तक बोला जाता है, ठीक है ना। और बहुत सारे सेगमेंट्स हैं प्रोडक्ट के, इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, बी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी। वेट मैनेजमेंट किट्स आती हैं फॉरएवर की, जॉइंट केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, घुटनों के दर्द के लिए न्यूट्रिशन आते हैं, डेली स्किन केयर की बात करें, टारगेटेड स्किन केयर के ऊपर सोनिया डेली स्किन केयर आती हैं, पर्सनल हाउस होल्ड, उसके बाद सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन हमारा जो एलोवेरा और ड्रिंक्स आती हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको वो बताने वाला हूं कुछ ऐसे चुनिंदा प्रोडक्ट्स जो आप डे टू डे लाइफ के अंदर बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। बहुत सारे पर्सन इस बिजनेस को एज अ स्टार्टर पैक के साथ शुरू करने वाले होंगे, राइट। अब स्टार्टर पैक के साथ आपको प्रोडक्ट मिलने कौन से वाले हैं, उन प्रोडक्टों के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे के माइंड में आता ना हाँ प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएंगे, कोई खरीदेगा नहीं। अब मैंने बोला था ना 15 मिनटों बाद मैं एक चीज बताऊंगा आपको। उस स्टार्टर किट के अंदर ये स्टार्टर किट होगी जिसमें आपको मिलने क्या वाला है। सबसे पहला एलोवेरा, ये मिलने वाली है, ठीक है जी। अब एलोवेरा, मुझे, मैं ये नहीं बताऊंगा इसमें क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। मुझे एक नॉर्मल सी बात बताओ, क्या आपकी रिश्तेदारी के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो? क्या आपकी रिश्तेदारी के अंदर कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको जो डायबिटिक हो, जिसको शुगर की प्रॉब्लम हो? आपकी रिश्तेदारी के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बेसिकली ड्रिंक करता हो? नहीं है। आपकी रिश्तेदारी के अंदर, आपके नोन में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी बैक पेन होती हो, जिसकी जिसकी पूरी बॉडी एक होती है? आपकी पूरी फैमिली के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसका पेट निकला हो? होंगे ना, माइंड में आ रहे होंगे ना। तो क्या हम उनको एलोवेरा नहीं दे सकते? उनको ये नहीं बोल सकते कि भाई आप यूज करके देखो? अच्छा, मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था, मैंने प्रोडक्ट ऐसे ही रिटेल किए थे। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंड करो, जो कंपनी मार्केट में इतने सालों से टिकी हुई है वो हवा नहीं बेच रही, वो जेन्युइन प्रोडक्ट्स दे रही है जो मार्केट में स्टेबल हैं। और सोच के देखो, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि कंपनी 1 मिनट में कितनी बॉटल्स बना रही है, बताया जी। अब किसके लिए बना रही है? खुद के लिए बना रही है, खुद ही पी जा रही है। मार्केट में सेल है तभी बन रही है। शाम को अगर तुम घर से बाहर निकल के मोमोज टिक्कियां खाने जाते हो तभी तो रेडी लगाता है ना वो, उसकी 100 टिक्की बिकती है तभी तो 100 टिक्कियां रोज बना रहा है ना वो।
उसकी 10 प्लेटें मोमोज की बिक रही हैं तभी तो बना रहा है ना वो, या खुद के लिए बनाई जा रहा है, या 10 बनानी कल फिर 10 बनानी फिर ऐसे तो नहीं है ना। तो अगर फॉरएवर की पिछले 47 साल से एलोवेरा मार्केट में बिक रही है तभी बन रही है ना। समझ आ रही है जी। तो मैंने जब स्टार्टअप किया, मैंने पता क्या किया, अपने रिश्तेदारी में मैंने चाचा जी को बोला, मैं कहा चाचा जी यूज करके देखो, कोई चक्कर नहीं है, अच्छा लगेगा रिजल्ट आएगा पैसे देना, नहीं तो कोई चक्कर नहीं। हाँ मैंने रिस्क लिया, उनको रिजल्ट आया और वो पक्के कस्टमर बन गए। आज तक 9 साल हो गए, डेली बेसिस पे, हर डेली बेसिस करूँ, हर मंथली बेसिस पे उनका एलोवेरा जेल या नेक्टर घर पे जाता ही जाता है। क्यों? इतनी बेस्ट चीजें हैं यार। यूटीआई प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुएशन, हर एक चीज में 220 प्लस बीमारियों से लड़ती है। आपके घर में कोई भी नहीं है, एसिडिटी, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, कोई तो पर्सन होगा, उनको दो। ठीक है जी। उसके बाद नेक्टर आ गया। अब नेक्टर को इंग्लिश में नेक्टर बोलते हैं, असल में हिंदी पंजाबी में बोले तो नेक्टर बोल मतलब अमृत। अब इसमें क्या है, एप्पल और क्रैनबेरीज। ठीक है जी। अब ये नेक्टर पड़ी है, ठीक है जी, ये नेक्टर की बॉटल है, अब इसकी भी पैकिंग चेंज हो चुकी है, एक आपको ये मिलने वाली है। अब मुझे बताओ, आपकी पूरी फैमिली, पूरे नोन में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ड्रिंक करता हो। अब जो ड्रिंक करते होते हैं वो बोलते हैं जी हमारा लीवर किडनी ठीक रहे, हमें और कोई चक्कर नहीं, हम शराब नहीं छोड़ सकते। होगा ना कोई एक तो, कोई एक होगा ना जुबा, क्या उसको नहीं दे सकते? धो के रख देता अंदर से लीवर जी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपकी नोन के अंदर जिनके डार्क सर्कल्स होंगे, पिगमेंटेशंस होंगी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके ओटीपीटी सेल्स बड़े रहते हैं लीवर के, होंगे कि नहीं होंगे? बहुत सारे ऐसे होंगे जो जिनको बेसिकली वो कहेंगे एलोवेरा स्वाद नहीं आ रहा पर इसका खटमिठा सा टेस्ट है, बहुत अच्छा है, उनको आप ये रिकमेंड कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे होंगे, आपको जानते होंगे भाभी ये वो फलाना ढिमकाना, आपके नोन में होंगे जिनको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम रहती होगी, मंथली प्रॉब्लम्स रहती होंगी, उनको नहीं प्रोवाइड कर सकते। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होंगे। आप बोलोगे डार्क सर्कल इसमें क्या काम करते हैं? कहते हैं जैसा लीवर वैसी स्किन। अगर लीवर नमा है तो स्किन अच्छी लगेगी, ग्लो करेगी, अगर लीवर के बैंड बजी हुई है तो ऑटोमेटिकली दिखनी शुरू हो जाएगी। तो कोई पर्सन नहीं है आपके नोन में जिसको इस चीज की जरूरत हो, कोई ऐसा नहीं है। अब इसमें सारा कुछ है, 90% एलोवेरा है और उसके अंदर क्रैनबेरीज, विटामिन सी रिच है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बेस्ट है। समझ आ रही है जी। यहाँ से लेके हमारी फूड पाइप, यूरिनरी ट्रैक तक हेल्प करती है इन्फेक्शन से जो बॉडी के अंदर रहती हैं। ठीक है ना। उसके बाद और क्या मिलता है स्टार्टर किट के अंदर? हनी मिलता है हमें। अब शहद तो भाई मार्केट में बेस्ट है। आप दुनिया में सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, कौन सा आएगा? इसकी फोटो आएगी। ठीक है जी। आप सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट हनी, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे पड़ी है मेरे पास, अभी वैसे ये ऑर्डर है किसी का। ठीक है ना। तो वर्ल्ड बेस्ट हनी सर्च करोगे ये आएगी। अब इतने काले रंग का शहद देखा है भाई? ये शहद है काले रंग का। हम कौन सा रंग का शहद देखते हैं? इतने काले रंग का शहद देखा थी कभी? बहुत नहीं, बहुत कम होंगे जिन्होंने देखा होगा। अब फ्लेवर जहाँ पे शहद लगाती है, अब सर्दियों का मौसम है, किसको नहीं शहद चाहिए भाई? बहुत दुनिया शहद यूज करती है। क्या आपके रिश्तेदारी में कोई भी नहीं होगा जो शहद यूज करो? और आपके पास जो आएगा वो तुलसी वन हनी है, उसके अंदर तुलसी के भी एक्सट्रैक्ट्स हैं। समझ आ रही है जी। वो चीजें आपको मिल, इंडिया में ऐसे हनी बनता है। ठीक है ना। आपको बी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब उसके बाद आपको और क्या मिलता है? शहद के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, शहद तो अमृत है। बहुत सारे वेद ग्रंथों में लिखा गया ना। क्या शहद नहीं सेल आउट होगा आपका? क्या शहद नहीं बिकेगा? आराम से बिक जाएगा, आराम से दुनिया ले लेगी, खुद यूज कर सकते हो घर पे। अब उसके बाद और क्या मिलता है स्टार्टर किट के अंदर? फ्लोराइड साइड इफेक्ट, टूथ जेल आती है हमारे घर पे, आती है जी। घर पे टूथपेस्ट करते हो, चलो छोड़ो, आप तो छोड़ो, किसी ना किसी को जानते हो जो घर पे, जिनके छोटा बच्चा है, 2 3 4 साल का, 3 4 साल 5 साल का बच्चा है, और उनको उनके पेरेंट्स टूथपेस्ट लगा के दे देते हैं और ऐसे मुंह पे लगा रहता है। अब टूथपेस्ट के फ्लोराइड में सबसे ज्यादा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्डिंग लिखी हुई है, जूम करके देख सकते हो, सावधान टूथपेस्ट बच्चों का दुश्मन। क्यों लिखना पड़ गया? क्योंकि टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड है, 1000 ppm फ्लोराइड। और फ्लोराइड हमारी बॉडी में कैंसर क्रिएट करता है। उसकी भी फोटो मैंने लगाई हुई है, और उसके बाद तो लिस्ट बड़ी लंबी है।
और हम सुबह उठते सर क्या करते हैं, उठाया, जल्दी 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 करके चलो जी, हो गया जी। हम सुबह उठते सर क्या कर रहे हैं, फ्लोराइड मुंह में मार रहे हैं। अब फॉरएवर का की बेनिफिट्स, टूथजेल की बात करें, इसको क्या अवार्ड मिला हुआ है जी, आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला हुआ है 1999 से। वर्ल्ड बेस्ट टूथजेल सर्च कर लो, इसका भी नाम आएगा। क्या हम नहीं घर पे यूज कर सकते? किसी को ऐसे को नहीं जानते जिसके पास जाते हैं और मुंह से बाढ़ आती है, उसको दे देना। हम अपने खुद पे यूज कर सकते हैं, अगर कईयों को ठंडा गर्म लगता है उनको यूज करवा सकते हैं, कर सकते हैं ना। क्या ये प्रोडक्ट हम ऑलरेडी नहीं कर रहे यूज? जब से आप पैदा हुए हो तब से आपके घर में टूथपेस्ट है। अब इसमें कोई फ्लोराइड नहीं है, नेचुरल मेंट फ्लेवर है, पर पॉलिश डाली गई है। अब बहुत सारों को पर पॉलिश नहीं पता होगा, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है जो नेचुरल है? क्या है जी? वो शहद। अब शहद कहाँ पे उगता है, कहाँ से मिलता है? मधुमक्खी के छत्ते पे। अब मधुमक्खी के छत्ते पे कभी भी क्या नहीं होती, आप चींटी नहीं देख सकते। आप अपने घर पे यहाँ पे साइड पे ना थोड़ी सी दो चार दाने उसके चीनी दे, घेर दो, क्या होगा? 15-20 मिनटों बाद पता नहीं कहाँ से आ जाएंगी चींटियां, आ जाएंगी ना। पर मधुमक्खी के उसके नेड़े तेड़े भी नहीं होती। क्यों? वो ऐसी वैक्स है, बी वैक्स, पॉलिश ऐसी डाली गई है जो प्रिवेंट करती है चीज़ों से। तो हम क्या नहीं यूज़ कर सकते? हमारी बॉडी के लिए, हमारे दांतों के लिए कितनी बेस्ट होगी। ठीक है जी। उसके बाद एलोलेप्स आएगी आपको, एलोलेप्स मिल सकती है आप। अब एलोलेप बहुत सारे बोलते हैं, एलोलेप और इसमें भी तो वही है, यहाँ पे लगानी है, हम मार्केट से वैसलीन ले लेंगे, पेट्रोलियम जेली ले लेंगे। तो ऐसे करो ना, जो गाड़ियों के साइड पे लगती होती है, टायरों के ऊपर, गरारियों पे, वो ले आओ, वो भी तो पेट्रोलियम जेली है। सोच के देखो हम क्या क्या लगा रहे हैं अपनी बॉडी पे, पेट्रोलियम जेली। हाँ ठीक है, उसका रिफाइंड पार्ट होता है, बट एलोवेरा एलोलिप्स के अंदर क्या मिल रहा है हमें? बी वैक्स, बी वैक्स मिलती है हमें। ठीक है ना, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट के साथ एलो बेस है। मार्केट में पेट्रोलियम, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, वो चीजें मिल रही हैं। क्या हम अपने लिए नहीं यूज कर सकते? कितने लोगों को जानते हो जिनके यहाँ पे बुल फटे पड़े हैं? जानते होंगे ना। जोहोबा ऑयल डाला गया है इसके अंदर, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई ऐसी पेट्रोलियम जेली नहीं इसके अंदर डाली गई। कितने लोगों को जानते हो? अगर लड़के देख रहे हैं तो क्या अपनी सहेलियों के लिए ले लो, बहन के लिए ले लो, नहीं जा सकती? ठीक है जी, ये देखो जी, इतनी सी है पर बेस्ट है। बड़ी सिंपल सा प्रोडक्ट है जो आपके पास आ रहा है, बड़े आराम से शेयर आउट हो सकता है। अगर कोई हाउसवाइफ यहाँ इस ट्रेनिंग को देख रही है तो आप अपने लिए इसको यूज करो, द बेस्ट थिंग है। उसके बाद टूथ जेल के बारे में ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। क्या लगता है आपके पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो जो 150-200 रुपए की ये ले लेगा? 200 रुपए की रहती है अप्रोक्सीमेटली, 185 रुपए की शायद। कोई बंदा नहीं लेगा। और पूरा का पूरा मैं कहता हूँ, एक बार किसी पर्सन को दे दो, वो सारी जिंदगी आपसे ये प्रोडक्ट मांगेगा कि मुझे वापस चाहिए यार, मुझे फिर से चाहिए, मुझे फिर से चाहिए, मुझे ला कर दे। 110% का पक्का कस्टमर बन जाएगा। इतनी की द बेस्ट थिंग है जी। अब सोच के देखो, आप एक जगह पे यहाँ पे पेट्रोल लगा रहे हो, पेट्रोलियम जेली लगा रहे हो, वैसलीन जैसी इधर उधर की पता नहीं और कंपनियों से, एक जगह पे आप बी वैक्स लगा रहे हो, एलोवेरा बेस्ड कंटेंट लगा रहे हो, होहोबा ऑयल जिसे बोला जाता है उसका मिक्सचर लगा रहे हो, तो ये भी थैंक्स बोलेंगे, ये शुक्रिया भाई, तूने मेरे बारे में सोचा। नहीं तो 18 साल तक तू यहाँ पे डीजल पेट्रोल ही फूकता आया, समझ रहे नहीं। और उसके बाद ब्रिंगराज ऑयल मिलेगा आपको। अब ब्रिंगराज ऑयल क्या करता है? आपकी कितनी फैमिली के अंदर, कितने रिश्तेदारों के अंदर कोई ऐसा इंसान है जो कंघी ऐसे करता और कंघी नहीं दिखती, बाल ही बाल दिखते हैं? होंगे ना। आपकी रिश्तेदारी में कोई ऐसा भी होगा जिसके पास पैसा बहुत होगा पर सिर पे बाल नहीं होंगे, है ना। तो आपको ये मिलते हैं दो, ब्रिंगराज ऑयल 21 जड़ी बूटियों से बने हुए, कैस्टर ऑयल डाला हुआ है इसके अंदर। अब मार्केट के अंदर भी मिलते हैं जी, है ना, मार्केट के अंदर मिलते हैं ना जी हेयर फॉल वाले। उसमें क्या डाला जाता है, कभी सुना, समझा? बहुत सारों ने सुना नहीं होगा। लो लो कॉस्ट इंग्रेडिएंट्स। अब यहाँ पे 21 जड़ी बूटियां हैं, आयुर्वेदिक है ये। ठीक है जी। आपकी, आप प्रॉपर बेसिस पे आपके हेयर फॉल की ग्रोथ को
और फॉल को कंट्रोल करता है, बालों को मजबूत करता है। नहीं दे सकते, कोई भी नहीं है रिश्तेदारी में जो हेयर फॉल को यूज करे। पहली बात तो माइंड में पता क्या होता होगा, हाँ यार इसको भी मैं यूज करता हूँ, हाँ ये मम्मी को यूज करवाता हूँ, ये पापा को यूज करवाता हूँ, अरे मैं सुबह उठता हूँ मेरे दांतों को ठंडा लगता है, मैं खुद यूज करता हूँ, एलो लिप अपनी सिस्टर के लिए यूज करवाता हूँ, ब्रिंगराज तो मुझे खुद के लिए चाहिए, ये भी प्रोडक्ट मुझे खुद के लिए चाहिए, माइंड में ऐसा आता होगा। बट फिर भी मैं कहता हूँ 1 मिनट के लिए सोच के चलो कि अगर आप कहते हो ना रिकवरी कैसे होगी, प्रोडक्ट लेगा कोई नहीं लेगा, आप बताओ लेगा कोई कि नहीं लेगा? क्या प्रोडक्ट है, हमें माइंड में शंका बनी हुई है। आज की डेट में कितने लोग ऐसे हैं जो रेड बुल को खोलते हैं, पीते हैं ना जी, रेड बुल खोल के अच्छा जी रेड बुल की स्टोरी डालते हैं, फैब ड्रिंक यूज करके देखो, नेचुरल कैफीन डाली गई है, कोई आर्टिफिशियल नहीं, वहां पे सोच के देखो क्या कुछ डाला गया, नेचुरल लेमन फ्लेवर लेमन जूस डाला गया, लॉन्ग लास्टिंग एसेंशियल बी विटामिन डाले गए हैं। हम मार्केट में यूज भी तो करते हैं ना, हेल उठा के पी ली, और स्टिंग आती है एक, वो यूज कर ली। अरे ये यूज करके देखो, कोई आपका ऐसा दोस्त नहीं है जो नहीं यूज करता होगा, होंगे ना, खुद भी शायद यूज कर सकते हो, अपने लिए यूज कर सकते हो। सिट्रस एनर्जी ड्रिंक है, ये आपको मिलने वाली है उसके अंदर, RG+, फादर ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, ये आपको उसके अंदर मिलने वाला है। अब ये करता क्या है, बहुत सारों को पता नहीं होगा, इसके अंदर होता है जी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन इंक्रीज करता है हमारी बॉडी में, इसको बोला जाता है मिरेकल मॉलिक्यूल, LRG9। अब जिस बंदे ने इसकी खोज की थी LRG9 की, उनको डॉक्टर फरीद मुराद MMD को, ही इज नोबेल प्राइज विनर। हमारे इंडिया में APJ अब्दुल कलाम जी रहे हैं जी, उनको नोबेल प्राइज मिला, और जिसने इनकी खोज की उसको भी नोबेल प्राइज मिला। अब क्यों मिला? क्योंकि ये बेसिकली आता था केमिकल फॉर्म के अंदर, उस बंदे ने इतने फ्रूट्स और फूड्स में से वाइन एक्सट्रैक्ट पता नहीं क्या कुछ निकाल के कॉम्बिनेशंस के साथ LRG9 नेचुरल फॉर्म में क्रिएट कर दिया। अब LRG9 हमारी बॉडी में जाके क्या करता है, अगर किसी इंसान की नस बहुत ज्यादा ब्रीक हो चुकी है तो उसको खोलने का काम करता है। हमने सुना होगा ना, आपने सुना होगा कि उसकी नसें दब गई थी, नसें कमजोर हो चुकी हैं, है ना, उसके ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है, उसका ये पासा खड़ जाता है, सुना ना बहुत सारों का, कि ये बाजू चलनी बंद हो जाती है, ये टांग काम कर, क्यों नहीं दे सकते उनको प्रोडक्ट? यार नेचुरल प्रोडक्ट है। मैं कहता हूँ प्रोडक्ट फॉरएवर के सारे साइड पे रख दो, इसको एक साइड पे रख दो, फादर ऑफ ऑल प्रोडक्ट बोला गया इसको, नोबेल प्राइज विनिंग प्रोडक्ट्स, ये आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। कितने ऐसे लोगों को जानते हो भाई जिनकी ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है? कितने ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहती? कितने ऐसे लोगों को जानते होंगे जो जिम करते हैं ना जिम, उनके लिए प्री वर्कआउट के लिए हेल्प कर सकता है, मस्कुलैरिटी के लिए। कितने ऐसे लोगों को जानते होंगे जो मैदान में भागने जाते हैं, उनके लिए दे सकते हो। कितने ऐसे होंगे जो सुबह 9 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, या 12 बजे दोपहर के 1 बजे उठते हैं, और फिर भी उठते सर कहते हैं हाँ यार शरीर में जान नहीं है, उनके लिए तो अमृत है ये, नहीं दे सकते। ये फोकस क्रिएट करता है बॉडी के अंदर, हमारी कली कली नस के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, और हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, नहीं दे सकते। हार्ट हेल्थ को सेटल आउट करता है। और आर्टिक्सी हमारी प्रोडक्ट, ये बेसिकली शायद स्टार्टर किट में नहीं आती, बट मैं वैसे इसके बारे में बोलूंगा, आज की डेट में आर्टिक्सी सबसे ज्यादा जरूरी है, आर्टिक्सी सबसे ज्यादा जरूरी है। पता रीजन क्या है उसके पीछे? हमारी बॉडी के अंदर सर्दियों के अंदर हमारा ब्लड फ्लो वैसे ही स्लो है होता है, और ऊपर से हमारी बॉडी के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल है तो चांस ऑफ हार्ट अटैक और बढ़ जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, हमारा खाना पीना जो भी है, फिर एकदम से चला चला बंदा यहाँ पे दर्द हुई बैठ जाता है, फिर उसको बिठाते हैं और उसके बाद आगे जाके पटाखा पड़ जाता है, होता ना ऐसे? तो अगर हम अपने पेरेंट्स को मेगा यूज करवा दें तो हेल्प होगा कि नहीं होगा? या फिर बाईपास सर्जरी करवा सकते हैं और बाद में वाहिगुरु 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 कर सकते हैं, राम 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 कर सकते हैं कि भाई आज घर वालों को सही सलामत इज्जत से घर पहुंचा दे, कि डॉक्टर के पैर बांधेंगे। वो ठीक है या ये ठीक है? शायद ये ठीक है। आज की डेट में ओमेगा 3 के बारे में, ओमेगा 6 ओमेगा 9 के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है,
फिश ऑयल के कैप्सूल्स के बारे में बहुत सारे को पता। अब बहुत सारे बोलते होंगे मार्केट का फिश ऑयल यूज करेंगे, फ्लेवर का क्यों यूज करेंगे? कर लो भाई। एक अंटार्कटिक ओशन में से मच्छी पकड़ी गई है, जो जहाँ पे ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है ना। पिछले 700, 800, 1000, 2000 सालों से बर्फ कभी पिघली नहीं है, वहां पे पोल्यूशन ही नहीं है। और एक दूसरा तुम्हारे शहर के, तुम्हारे गांव के छप्पड़ में से मछली पकड़ी और उसका तेल निकाल लिया, जहाँ पे पूरे गांव का गंद फेंका जा रहा है। या एक ऐसी नदी, ऐसा टोबा जहाँ पे पूरे फैक्ट्रियों का गंद डाला जा रहा है, और जो मच्छी वो खाएगी वैसे जैसे पानी में होगी कि वैसे उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। रेडियंस के प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे, बहुत सारे रेडियंस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी। अब फेस वॉश कौन नहीं यूज करता आप में से? करते हैं ना जी। XYZ कंपनी का फ्रेवर का ये फेस वॉश आपको मिलने वाला है, जो ऑल स्किन टाइप के लिए बना हुआ है। आपकी बॉडी, आपके स्किन में से सारे के सारे बैड पोल्यूशंस, ठीक है जी, ड्राइनेस खत्म करता है। उसके बाद आपका हर्बल प्रोडक्ट है ये बेसिकली, ठीक है ना। पैराबिन फ्री है। पैराबिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है जी। पैराबिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेडीज के अंदर, जो ऑस्ट्रोजन लेवल क्रिएट करती है, ऑस्ट्रोजन लेवल्स और इंक्रीज करती है, विच लीड्स टू कैंसर, ठीक है ना। तो आप ये उनको प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मड मास्क आता है। बेसिकली थोड़ा सा ऐसे बताऊंगा, लाइन वाइज बताऊंगा। एलो फेस वॉश के बाद आप रेडियंस टोनर यूज कर सकते हो। टोनर एज अ हेल्प, जो बेसिकली फेस वॉश, अब मैं जैसे बोल रहा था, इसको सुबह भी शाम को भी यूज कर सकते हो। आपकी बॉडी, आपकी स्किन को क्लेंज करता है, ठीक है ना। और आपकी डर्ट, मेकअप, पोल्यूशन जो भी है आपकी बॉडी पे, उसको उतारने का काम करता है। उसके बाद रेडियंस टोनर है, जो आपको इस प्रोडक्ट स्टार्टर किट के अंदर मिलता है। अब टोनर बेसिकली क्या करता है, हमारी बॉडी की स्किन को रीटोन करता है, ठीक है जी। अच्छे से अगर मैं बात करूं तो, अगर फेस वॉश के बाद इसको यूज करते हैं टोनर को, ठीक है ना, तो जिसे बोलते हैं एक वर्ड होता है, मैं शायद उसको इंग्लिश में गलत बोलूंगा, मतलब एक टाइटर कर देता है स्किन को, ठीक है ना। एक ग्लोएंस लेकर आता है आपकी बॉडी के ऊपर। और आपकी जो जो भी स्किन के अंदर जो डर्ट पार्टिकल्स बच गए होते हैं, जो फेस वॉश से नहीं निकले होते, ठीक है जी, वो उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। पीएच लेवल रीबैलेंस करता है, ठीक है जी, जितना भी है रीबैलेंस पीएच है इसका, ठीक है जी। सॉफ्टर एंड स्मूदर फील करता है। रीसेट योर स्किन आफ्टर क्लिनजिंग है, ठीक है जी। मॉइस्चराइजर आपको इसमें मिलता है, जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है, सॉफ्ट करता है आपकी स्किन को, ठीक है ना, और मॉइस्चर को लॉक करता है, ठीक है। तो बेसिकली इट्स अ स्टार्टर किट फॉर एवरी पर्सन, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, कोई भी पर्सन इसको यूज कर सकता है, ठीक है ना। डीप हाइड्रेट्स एंड सॉफ्टन द स्किन, स्टॉप ड्राई टाइटनेस। जैसे कई बार होता है ना, हम घर से लगा के आते हैं क्रीम, बाहर निकले, थोड़ी देर आगे निकले, फिर वैसे की वैसी खुश्की मारी होती है ना, तो वहां पे ये टाइटन कर देती है, लॉक कर देती है, ठीक है ना। अब जो मड मास्क है, दैट इज मेड फॉर ऑयली स्किन, ठीक है जी, जिनके तेल ही तेल हो जाता है ना, उनके लिए बहुत अच्छी है मड मास्क स्क्रब। एलो, लेमन, कुकम्बर, रोजमेरी से बनी हुई ये चीज़ है, ठीक है ना। इसको आप यूज़ कर सकते हैं, जितनी भी आपके अंदर, थोड़ी देर लगा के इसको सूखने दे सकते हैं, और उसके बाद इसको रिमूव करेंगे तो, सॉरी, तो ये जितना भी आपके बॉडी के अंदर पोल्यूशन, आप बॉडी में कह रहा हूँ, उसके स्किन के अंदर पोल्यूशन है, फेस पे पोल्यूशन है, उसको रिमूव करती है। स्किन को टाइट करने में हेल्प करती है, ठीक है ना। एक ग्लोइंग स्किन के लिए हेल्प आउट करती है। और ये बेस्ट है हर एक उस पर्सन के लिए जिसकी स्किन ऑयली है, ठीक है जी। उसके बाद फास्ट ब्रेक प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे, ठीक है जी। फास्ट ब्रेक आपको मिलने वाले हैं। फास्ट ब्रेक क्या काम करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जिम जाते होंगे, या चलो अगर जिम में नहीं भी जाते, बहुत सारे आपने सुना होगा आपके मदर से, अपने पेरेंट्स से, कि भाई हमारी बॉडी में ना फटीग रहती है ना, एनर्जी जी नहीं आ रही है ना, एनर्जी। जैसे पहले ना, चलो पंजाब हरियाणा में ना सर्दियों में पिन्नियाँ बनती थी, है ना। पिन्नियाँ समझते होंगे, है ना, जो वो पिन्नी बनती है। तो अब जो पिन्नियाँ थी, वो बेसिकली क्या करती थी, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सीड्स होते थे, जितने भी न्यूट्रिशन होता था, वो पूरा कर देती थी हमारी बॉडी को, है ना। आज की डेट में पहली बात तो चलो मॉडर्न सिविलाइजेशन हो चुकी है, बहुत सारे लोगों को पिन्नी नहीं बनानी आती। मार्केट में हम जाते हैं जी, एक स्वीट शॉप पे, वहां पे लिखा होता है पिन्नी, हम वो उठा कर ले आते हैं। अब हमें तो पता ही नहीं उसमें डाला क्या क्या है, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, नानियां दादियां बनाती नहीं सीखियां, नानी दादी बनाती थी ना, है ना। तो वो तो आजकल बन नहीं रही। तो हम जाते हैं मार्केट में, मार्केट में क्या मिलती है, चीनी, और हमें लग रहा है हम पिन्नी खा रहे हैं, हम तो कैंसर को बुलावा दे रहे हैं। पर ये चीजें हमारी बॉडी में इन चीजों से निकालती थी, हेल्प करती थी। तो यहाँ पे जो फास्ट ब्रेक है, ये जितने भी सीड्स हैं, जितने भी
गुड अमाउंट ऑफ आमंड्स हैं, ठीक है ना, न्यूट्रिशन वो इसमें बना हुआ। तो बहुत सारे लोग इसको एज अ प्री वर्कआउट, एज अ पोस्ट वर्कआउट यूज कर सकते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है ना। आपको एक बूस्ट ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है, प्रोटीन रिच है ये, ठीक है ना। आपकी बॉडी के अंदर नट्स जाते हैं, दैट इज कॉल्ड गुड फैट, ठीक है ना, उनके लिए बेस्ट है। आप अपने मदर्स के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ना मीठे की क्रेविंग होती है रात को कि हाँ यार कुछ मीठा खा के सोना होना, है ना, तो आप इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। इट इज बेस्ट, बहुत बेस्ट टेस्ट है इसका, ठीक है, और बहुत हेल्पफुल है, ये आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए फैट लॉस, वेट लॉस में हेल्प आउट कर सकती है आपको, क्योंकि बहुत कम कैलोरीज हैं इसके अंदर, ठीक है जी, और बहुत ज़्यादा अगर बोला जाए वाइटल न्यूट्रिशंस इसके अंदर मिलती हैं, ठीक है जी। उसके बाद एलो टर्म आ जाती है हमारे पास। एलो टर्म बेसिकली एलो वेरा और टर्मरिक, टर्मरिक मतलब हल्दी, ठीक है ना, उससे बनी हुआ जो प्रोडक्ट है। जैसे आज की डेट में नॉर्थ इंडिया में बारिश पड़ रही है, कश्मीर से लेके यहाँ तक, है ना। अब बर्फ शिमले में पड़ी है, बीमार कई लोग यहाँ पे बैठे राजपुरा चंडीगढ़ पटियाला में ही हो गए होंगे, है ना। 300 किलोमीटर दूर बर्फ पड़ी है, यहाँ पे लोग बीमार हो गए होंगे, क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी लो है। अब जो एलो टर्म है, एलो टर्म की जो टैबलेट्स बनी हुई हैं, ये बनी हुई है टर्मरिक, टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी को एलोवेरा के साथ जोड़ दिया। अब जब इसको आप टंग पे रखते हो, जीभ पे रखते हो, नीचे रखने के लिए बोला जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा टेस्ट बड्स हमारी जीभ के नीचे होते हैं। जब आप इसको यूज करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर ये जल्दी डिजोल्व होती है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जो लोगों को कफ की प्रॉब्लम होती है, कोल्ड हो गया, कंजेशन हो गया, है ना, उनके लिए हेल्पफुल है ये। एक पूरी हल्दी खानी मुश्किल है, बट एक टॉफी खानी बहुत आसान है। तो ये कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर हल्दी है, ठीक है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ओवरऑल हेल्थ में भी काम करती है। अब समझ के देखो ना, एलोवेरा सॉरी जो हल्दी है, हल्दी को तो वैसे भी वेद पुराणों में लिखा हुआ है, आयुर्वेदा के अंदर लिखा हुआ है कि बेस्ट चीज है। हल्दी के तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, ठीक है ना, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी ऑक्सीडेंट है ना उसके अंदर, ठीक है ना, हर एक चीज में हेल्प करती है। बट अब हल्दी को एलोवेरा के साथ कंबाइन कर दिया, तो 2x पावर होगी ना, वो कितना ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो ये आपको इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है ना। एलो सोप मिलती है, एवोकाडो सोप, 90 रुपए का भाई सोप आता है, ठीक है ना, सोप कह रहा हूँ, 90 रुपए का एवोकाडो आता है। अब उसके एवोकाडो के बटर के साथ बनी हुई एवोकाडो सूप है, जो कितनी हमारी हेल्पफुल होगी। एलो स्क्रब्स आते हैं, बेसिकली स्टार्टर किट के अंदर हैं, आई डोंट नो है कि नहीं है, आई डोंट नो, बट एलो स्क्रब जो फॉरएवर का है, इट इज सो सूदिंग, इट इज सो बेस्ट कि आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है ना। उसके बाद हैंड सैनिटाइजर मिलता है। बहुत सारी हाउसवाइफ्स यहाँ पे बैठी होंगी जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, शो चौथी पंजवीं छवीं सातवीं क्लास में होते होंगे। अब आप लोगों को पता है, कहते हैं ना घर दे बच्चे दे दंद गिने होने हैं। अब आप लोगों को पता है आपके बच्चे जो भी हैं कितने के हाथ धोने जाते होंगे। अगर हाथ धोने जाते भी होंगे लंच ब्रेक के अंदर, शायद ऐसे करके ऐसे आ जाता हो कि ठंडा है छोड़ भाई कौन हाथ धोएगा। तो वहां पे आप अपने बच्चों को हैंड सैनिटाइजर उनके बैग में दे सकते हो कि भाई एटलीस्ट तू स्कूल में लंच टाइम करने पे इसको खोल के हाथ इससे साफ करके फिर रोटी खाइयो, क्योंकि अगर तेरे हाथ गंदे होंगे। अब सोच के देखो, छोटे बच्चे जो सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ते हैं, उनके अंदर उनके वहां पे कितना कुछ होता होगा, ठीक है ना। उनको मुझे पता है, मेरा एक छोटा मतलब हमारे नोन में है, वो सुबह स्कूल में ना व्हाइट शर्ट पहन के आता है और शाम को घर आता होता है उसकी शर्ट काली होती है, पता नहीं क्या करता रहता है ना। तो अब सोच के देखो हाथ कितने गंदे होते होंगे। अब उसी हाथों से वो खाने खा लेते हैं, तो फिर उनको फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि नहीं होती। तो आप वहां पे ये यूज करवा सकते हैं। कोई ना किसी को तो जानते होंगे ना जिनकी उम्र छोटी है, उनके पास छोटे बच्चे हैं, तो आपके पास सैनिटाइजर आ रहा है, आप उनको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आज की डेट में ग्रीन टी का सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, ये आपको मिलती है, ठीक है ना, हर्बल न्यूट्रिशन, ठीक है। अब जो हर्बल न्यूट्रिशन है सॉरी हर्बल न्यूट्रिशन कह रहा हूँ, हर्बल इन्फ्यूजन है जो, ठीक है, इसके अंदर आपको जो कैफीन फ्री मिलती है। ये मार्केट में हमें जो बहुत सारी ग्रीन टीज मिलती हैं या हर्बल टीज मिलती हैं, उसमें कैफीन कहीं ना कहीं किसी न किसी कंटेंट में डाली गई होती है। इसमें किसी भी तरह का कैफीन नहीं है, कैफीन फ्री प्रोडक्ट है ये, ठीक है जी। सिनेमन डाला गया है इसके अंदर, जो फैट लॉस में बहुत हेल्प करता है। बहुत सारे लोगों को ना एक ऐसी चीज होती है कि यार मैं खा लेता हूँ, मेरे ना पेट में ब्लोटिंग बहुत रहती है, पेट फूला फूला रहता है ना, उनके लिए बेस्ट है। मेटाबॉलिज्म फास्ट करती है, जिनको सुबह की रोटी खाई शाम तक पचती नहीं है, शाम तक पेट भरा ही रहता है, उनके लिए द बेस्ट है। वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है, ठीक है ना, और टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। अगर आप इसको इसके अंदर थोड़ा सा शहद डाल लो तो
माइंड ब्लोइंग टेस्ट हो जाता है। तो ये आपको मिलती है। कितने लोगों को जानते हो, कितने कितने लोगों को जानते हो जो कहते हैं भाई इस सर ये पर 2 महीने बाद शादी है, मैंने पेट कम करना है, मैंने वो वाली साड़ी पहननी है। जानते होंगे ना किसी आंटी को, भाभी को, दीदी को जानते होंगे ना, मासी चाची ताई को जानते होंगे, उनको दे दो, उनके लिए हेल्पफुल है ये। थोड़ा बहुत डाइट में कंट्रोल करवा दो, ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आ जाएंगे। क्या नहीं करवा सकते? अब मार्केट के अंदर जो चीजें मिलती हैं उनके अंदर बहुत सारी कैफीन होने की चांसेस होती हैं। अब ये 0 कैलोरी है, ठीक है ना। अब जो बंदा वेट लॉस करना चाहता है उसके लिए तो अमृत है ये चीज। इसको एक बार ड्रिंक कर लो, बॉडी बिल्कुल ओके है, फुलफिल हो जाएगी बॉडी, ऐसे लगेगा हाँ कुछ चला गया, पर 0 कैलोरीज थी, कैलोरी डेफिसिट में आ जाएगी, तो वहां पे हेल्प आउट हो जाएगा। उसके बाद एलो हीट लोशन है मार्केट में। यहाँ पे सर्दियों में होता है ना, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन खेलते होंगे, या बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जिनके बुजुर्ग होंगे घर पे, यहाँ पे दर्द हो रही है भाई, मेरी यहाँ पे दर्द हो रही है, मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं मार्केट में XYZ क्रीमें लेकर आ जाते हैं, है ना, उनको लगाते हैं यहाँ पे। उनमें क्या है, क्या चीज़ है उनके अंदर, वो टेम्परेरी पेन रिलीवर्स हैं, टेम्परेरी बेसिस पे वो सप्रेसेंट हैं पेन की। बट यहाँ पे हीट लोशन जो है उसके अंदर यूकेलिप्टस ऑयल डाला गया है, ठीक है जी। एलोवेरा का बेस है इसके अंदर, तो मतलब अगर आप अपने घुटनों में लगा रहे हो, ये सीधा जाके इफेक्ट कर रहा है। लेकिन मैंने बोला ना पेनिट्रेशन, अपने यहाँ पे लगाया, ऑटोमेटिकली इसने अंदर स्किन में चल जाना है, ऑटोमेटिकली विद इन 26 सेकंड्स के अंदर ये अंदर चला जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जैसे मैं बोल रहा था कि इसके अंदर यूकेलिप्टस ऑयल डाला गया है, ठीक है ना, जो हमारे लिए बेस्ट है। मेंथनॉल डाला गया है इसके अंदर, जो हमारी उसमें बेस्ट काम करती है, ठीक है। मार्केट के XYZ क्रीमों से ये बेस्ट है अगर किसी के घुटने दर्द होते हैं। अगर आपके कोई बुजुर्गों में कोई है, चाचा ताया बुआ फूफा में कोई अंकल है, दादा दादी नाना नानी में, उनको यूटिलाइज करवा सकते हो, घर पे यूटिलाइज करवा सकते हो इसको, कि मार्केट में जाने से अच्छा है, घुटने दर्द कर रहे हैं इसको यूज कर लो, है ना, कंधा दर्द कर रहा है, सर्वाइकल पेन किस किस को नहीं है आज की डेट में, तो आप ये चीजें यूटिलाइज कर सकते हो। आप मुझे बताओ कोई ऐसा प्रोडक्ट था जो आप कहते हो कि नहीं यार ये नहीं है, ऐसे नहीं वैसे नहीं। अब यूजर्स को चेक करो, इंडिया में ऐसे लोग हैं जो फॉरएवर के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, ठीक है जी। अब चलो धर्मेंद्र जी तो नहीं रहे, पर गुरदास मान जी, सिद्धू मूसेवाला जी, ठीक है जी, ये प्रोडक्ट को यूज करते हैं भाई, ठीक है ना। और वर्ल्ड वाइड फेमस एथलीट्स एंड इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है जी, आप ऊपर नाम पढ़ लो, ठीक है जी, उनकी टिक चेक कर लो, अपने इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर लो उन्होंने पोस्ट डाली है कि नहीं डाली, उनकी फीड्स में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है जी। स्पाइडरमैन सबने देखी है फिल्म, वो बंदा के प्रोडक्ट पड़े हैं, स्मूदी बना रहा है, क्या प्रोडक्ट पड़े हैं, RG प्लस और अल्ट्रालाइट पड़ा है, ठीक है जी। ये फॉरएवर के यूजर्स हैं, ठीक है जी। ये क्या हाथ में पकड़ा हो जी, फैब ड्रिंक, कोई हेल स्टिंग नहीं है, ठीक है जी। क्या पकड़ा हुआ है, ट्विन क्लाइंबर्स जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा, क्या हाथ में पकड़ा हुआ है, फॉरएवर एलोवेरा, ठीक है जी। RG पड़ा है उन्हीं की साइड पे, ठीक है ना, ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो अब आप मुझे बताओ जितने भी प्रोडक्ट आपको स्टार्टर किट में मिल रहे हैं, या जितने भी आपके पास प्रोडक्ट आएंगे, क्या लगता है वो शेयर आउट नहीं हो सकते? क्या वो नहीं शेयर कर सकते हम किसी के साथ? क्या कोई भी नहीं लेगा उसको? मैं कहता हूँ सारे प्रोडक्ट हमारे घर पे यूटिलाइज किए जा सकते हैं, सारे प्रोडक्ट हमारी फैमिली में यूज किए जा सकते हैं। तो स्टार्टअप करो, बिजनेस को शुरू करो, ठीक है जी। मैंने भी 9 साल पहले एक डिसीजन लिया था, आपने भी आज डिसीजन लेना है। स्टार्टअप करो इस बिजनेस को बिना सोचे, ठीक है जी, क्योंकि डिसीजन मेकर्स आर मनी मेकर्स। और प्रोडक्ट को यूज करो, और जितने भी मैंने प्रोडक्ट बताए हैं, ठीक है, मैंने कुछ शो नहीं किए, आर्टिक्स ये पड़ा है, ठीक है जी, नेक्टर आपको दिखा चुका हूँ, एलोवेरा जेल आपको दिखा चुका हूँ, हनी यहाँ पे आपको दिखा चुका हूँ, एलोटर्म ये पड़ा है, और ये पड़ी जी इन्फ्यूजन। अब ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये कोई और नहीं यूज कर रहा बेचने के लिए रखे हुए, ठीक है जी, ये मैंने खुद यूज किए हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ऑफिस में पड़े हैं मेरे, ठीक है। सो मैं प्रोडक्ट्स का फैन हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन ना लो, शुरू करो। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड जी, विश यू गुड लक, स्टार्टअप करो इस बिजनेस को। आपके पास वो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं इन देयर रेंज, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जी, विश यू गुड लक।